You are aware of the security threats being faced by our High Commission and consulates in Canada. This has disrupted their normal functioning. Accordingly, our High Commission and consulates are temporarily unable to process visa applications. We will be reviewing the situation on a regular basis. सिखों का बंदा मरा है, क्या सिखों ने इंडिया छोड़ दिया है? क्या सिखों ने अपनी हुकूमत के खिलाफ कोई एक्शन लिया है? क्या उन्होंने कोई तहरीक चलाई है? उनको तो पता है ना किसने मारा है, ठीक है? अगर ऐसी बात होती तो सबसे पहले सिख कम्युनिटी उठती, आवाज उठाती, ये G20 ना होती। और अकाउंटेबिलिटी आपको इतनी चाहिए जिस तरह एक हार्ट के मरीज को की ओपन हार्ट सर्जरी होती है। आपके मुल्क को इसको इस वक्त ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है। मजाक बहुत हो चुका है। पहले रशिया नंबर 1 पे था, उसको नस डाली, ठीक है? उसके बाद चाइना भी नंबर 1 पे आ रहा है, उसको भी नस डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो सुपर ताकतें हैं उनसे तो हजम नहीं हो रहा ना कि इंडिया ऊपर जा रहा है, ठीक है? उनसे तो हजम नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है, कोई ना कोई वो इशू उठाएंगे, कोई ना कोई, मगर अब इंडिया को फ़र्क पड़ने वाला कुछ भी नहीं है। ये छोटे मोटे पटाखों से इंडिया का कुछ भी नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। भारत और कनाडा के बीच चल रही टेंशन को लेकर कनाडा में पढ़ रहे स्टूडेंट के परिवार पैनिक में आ गए थे। अब मोदी सरकार ने पेरेंट्स की चिंता दूर कर दी है। सरकार की ओर से कहा गया है कि स्टूडेंट की परिजनों को डरने की जरूरत नहीं है। विदेश मंत्रालय ने 44 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कनाडा को लेकर एक एक सवाल का जवाब दे दिया। सरकार ने कनाडा के साथ साथ पूरी दुनिया के सामने भारत का स्टैंड क्लियर कर दिया। विदेश मंत्रालय का कहना है कि रिश्तों का असर भारत के स्टूडेंट पर नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि वीजा पर लगाई गई अस्थायी पाबंदी का असर भारतीय छात्रों पर नहीं होगा। यानी कनाडा में पढ़ रहे छात्रों के परिजनों को डरने का कोई जरूरत नहीं है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि खालिस्तानी टेररिस्ट की हत्या में भारत की कोई भूमिका नहीं है। कनाडा सरकार की तरफ से कोई सबूत नहीं दिया गया है। भारत मानता है कि कनाडा के प्रधानमंत्री के आरोप के पीछे सियासी टूलकिट है। वर्तमान में कनाडा में सिख आबादी 7,70,000 से अधिक है। फिलहाल खालिस्तान आंदोलन भारत में प्रतिबंध है। सरकार इसे और इससे जुड़े समूहों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानती है। हाँ, ये बड़ी तफ्शीशनाक एक डेवलपमेंट है, क्योंकि काफ़ी सालों से अब जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो तो इंडिया को कल्टीवेट कर रही हैं कि वो पैसिफिक के इलाके में और इधर एशिया के अंदर चाइना का जो एक वो समझते हैं एक राइजिंग थ्रेट है, उनके लिए इंडिया को तैयार किया जाए। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में हो रही थी और इंडियन कंपनियां भी बाहर वेस्टर्न मुल्कों में अपने आप को इस्टेब्लिश कर रही थी। मैं अभी रिसेंटली जब टोरंटो गया तो जहाज़ में जब मैं उतरा तो एक ख़ास सेक्शन था स्टूडेंट्स। तो मैंने देखा कई 100 स्टूडेंट्स इंडिया से आए हुए थे। उनकी ज़ुबान से, उनकी बातों से पता लग रहा था। तो जब इतना लेवल हो दोनों मुल्कों के अंदर इंटरैक्शन का, और देखे ना क्वाड के अंदर ऑस्ट्रेलिया के साथ और ये मिलके, और फिर वेस्टर्न पावर्स के साथ G20 के जरिए G7, 8 कई अब ये नंबर्स हैं, उसमें इंडिया और कनाडा एक ही ग्रुप में नजर आते हैं। तो ये सारा सिलसिला जो शुरू हुआ है वो प्राइम मिनिस्टर ये जो है ट्रूडो जी, इनका अपने हाउस ऑफ कॉमन जो है कैनेडियन पार्लियामेंट का, उसमें ऐलान करना कि वी हैव देयर इज क्रेडिबल एलिगेशन दैट a potential link exists between murder of Harpreet Singh Nijjar and Indian agents। ये इस किस्म की कोई बात की है। और बाद में उन्होंने उनके जो रॉ के वहाँ पे इंटेलिजेंस ऑफिसर थे कनाडा में, उनको वहाँ से पर्सोना नॉन ग्राटा यानी यू लीव द कंट्री। फिर इंडिया ने रिएक्ट किया और उन्होंने उसी लेवल का कनेडियन ऑफिसर निकाल दिया। बल्कि कनाडा के बहुत ज़्यादा ओवर रिप्रेजेंटेशन थी इंडिया में। इंडिया ने कहा कि वो भी ख़त्म करो, जितने हमारे कनाडा में हैं एम्प्लॉयज़ उतने ही आपके होने चाहिए उसके अंदर एम्बेसीज के अंदर। और मज़ीद अब ये जो डिप्लोमेटिक जो चल रहा है इनके दरमियान, वो
इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हु हैज मोर क्लाउड इन द वर्ल्ड। मुख्तलिफ किसकी इंटरप्रिटेशंस की जा रही हैं, ठीक। तो ये बड़ा सीरियस एक डेवलपमेंट है। बट द प्रॉब्लम इज कि जब तक ये जो है जस्टिन ट्रूडो क्रेडिबल एविडेंस नहीं देते, प्रूफ, एविडेंस के बाद प्रूफ कि वाकई इंडियन जो थे गवर्नमेंट वो इन्वॉल्व थी, तब तक तो ये मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि जी। इल्जाम होता है और उसका प्रूफ, सबूत जो है वो एक और बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये जो बात सामने आई है, तो क्या ये भी तो दो मुल्कों के ताल्लुकात में ये गलत होता है ना कि अगर कोई किसी के डिप्लोमेट्स के पीछे उसने जासूस लगाए में जासूसी हो रही हो, तो ये तो बजाते खुद उनके अपने ऊपर नहीं ये सवाल आएगा कि आपके मुल्क में जो डिप्लोमेट्स है आप उनकी जासूसी करवाते हैं? क्या इस तरह का को होता है दो मुल्कों के बीच कोई ऐसी बात? दो मुल्कों के बीच हो सकता है, अगर एक मुल्क को शक हो कि ये जो डिप्लोमेट हैं अपने वहाँ की जो अवाम है वो कह रही है कि अगर आप इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकते तो अपनी कुर्सी छोड़ दें। देखें, वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने ना बहुत गलत काम किया है। कोई भी काम होता है, देखें उनकी मतलब हमारी पुलिस तो, इंडिया की पुलिस मतलब हमारी तो इतनी तफ्तीश अच्छी नहीं करते जितने उनके अदारे अच्छे हैं। भाई किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले सोचें कि समझ के बात कर रहे हैं। उसने कनाडा प्राइम मिनिस्टर ने पहले गलत काम किया कि उनके सफारतकार को बाहर निकाल दिया, ठीक है, गलत काम किया। अभी जब इंडिया से कनाडा के लोग कमा रहे हैं, इंडियन इतने लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कनाडा में जाए, और कनाडा में काफ़ी सिख कम्युनिटी है, ठीक है, और जितने भी सिख हैं जो मतलब है कि उसको उग्रवादी इंडिया वाले कहेंगे, जितने भी मतलब है कि जो खालिस्तान की तहरीक वाले हैं, सारे कनाडा में जाके पनाह लेते हैं, ठीक है, और किसी मुल्क में नहीं लेते। अगर उसको अब किसी ने मार दिया है, किसी अपने ने मार दिया है, किसी ने मार दिया है, तो इसमें इंडिया का किधर से हाथ आ गया, ठीक है। ऐसे तो जो भी मरेगा आपको, जिस तरह अब शोर मचाया जा रहा है ये इंडिया, भाई इंडिया तो इस टाइम तरक्की कर रहा है। इंडिया को इन चक्करों में नहीं पड़ा हुआ कि लोगों के साथ लड़े और एक दो इंडिया क्यों अपना बंदा मरवाएगा जब उसको पता है कि वो सिख है? वो कभी भी सिख को नहीं मरवाएगा। क्यों? सीधा ब्लेम ही इंडिया के ऊपर आएगा। जब ब्लेम ही उस पर आएगा वो क्यों मरवाएगा? वो फिर उसको कहीं और मरवाएगा, किसी और तरीके से मरवाएगा। उसको एक सिख मरवाने का मिलेगा क्या? ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। अगर एक सिख उसने 2-3 लीडर मार भी दिए, मैं कहता हूँ कि अगर वो लोग कहते हैं जी इंडिया ने मरवाया है, तो इंडिया को उसको मरवाने से मिलेगा क्या? उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि 2-4 लीडर फड़क भी जाएं? इंडिया को क्या फ़र्क पड़ता है?